नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। अब में से काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए थे कि सर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन हमारे इंग्लिश में 70 से 80 तक ही स्कोर आ रहा है, हमारा स्कोर बढ़ नहीं रहा। तो देखिए, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। आप भले ही मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस जगह पर आप मेहनत कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पर निर्भर करता है। तो इसलिए मैं आज का वीडियो आपके लिए लाया हूं जिसमें एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है लेकिन शायद वो बहुत पीछे चला गया होगा, प्लेलिस्ट के बाहर हो गया होगा, इसलिए दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया अगले 6 महीने तक, या हो सकता है आप पहले से अगर अच्छे हैं पढ़ाई में, आपका पूरा बेसिक अच्छा है, अगर आप उसको अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम मानिए कि जून तक तो होना ही नहीं है, ठीक है। इसको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लीजिएगा। जून तक एग्ज़ाम नहीं होना तो आपके पास 2 महीने हैं। यदि आप 2 महीने भी इसे फॉलो कर लेते हैं, वे स्टूडेंट्स जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनको 1 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, ये नहीं बोलूँगा कि आप अभी ही उठ के आए और आप 2 महीने में एग्ज़ाम निकाल लें, तो ऐसी गलत सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा आपको, ठीक है। इसको डिमोरलाइज करना भी नहीं बोलते, जो सच बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिख दिया टाइटल भी, हाउ टू स्कोर 90+ इन इंग्लिश, ठीक है। स्टडी सोर्सेज, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले इंग्लिश के लिए, सभी समझ लीजिए। आपको हालांकि पता है, आप लोग पहले भी जान चुके हो इन बातों को और आपको पता भी होगी, लेकिन मैं एक और कोशिश करता हूँ बताने की आपको, ठीक है। कि जैसे कि आप देखिए, बुक्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि बेसिक, देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शार्प होना चाहिए आपका बेसिक, तभी तो आप जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, बेसिक के लिए मैंने आपको बुक इस पर लिखी हुई है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। अच्छा, मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो बुक है वो स्पेशली एसएससी को लेकर बनाई गई है, स्पेशली एसएससी के लिए डिज़ाइन की गई है, इसलिए वो बुक्स बहुत अच्छी है और उसमें जो रूल्स हैं वो भी अच्छे दिए हुए हैं, एसएससी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो बहुत अच्छी किताब है, उसमें फालतू के रूल्स नहीं दिए हुए हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा छटनी कर दी है चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, साथ में आप मेरे क्लास नोट्स भी ले सकते हैं। मैं पेड कोर्स चलाता हूं, मेरे यहाँ से सिलेक्शन भी हुए हैं ऑनलाइन पढ़कर, तो मैंने जो अपना क्लास नोट्स बनाए हैं वो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, क्योंकि स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है, उसका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, वो एसएससी सीजीएल के मेंस के लेवल से नीचे का आता है, मतलब कि प्री लेवल का है। तो मैंने और छटनी कर दी है रूल्स को, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, जो एग्जाम में जिनमें से क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हुए मैंने पढ़ाया है। आप चाहे तो मेरा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट बेसिक मिल जाएगा, आपको किरण के प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें एरर मिल जाएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक मिल जाएंगे, आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएंगे, और कुछ हद तक वोकेबलरी भी करवाई हुई है जिससे कि आप सेल्फ कर सकें आने वाले समय में, मतलब कि कुछ वीडियोस को देखने के बाद आप खुद से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है। अच्छा, इसमें आपको टाइम कितना देना है यदि आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपकी प्रैक्टिस पहले से हो, आप पहले से पढ़ रहे हो या आप नए हो, आपको बेसिक के लिए 1 घंटा तो देना ही है। 1 घंटा आपको घड़ी से लगाकर देना ही है, और जितना आपका मर्जी हो उतना आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, मतलब कि नो डिस्टर्बेंस के साथ में, मोबाइल को साइड में रखकर। क्या होता है कि मोबाइल पास में ही रखा होता है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं मोबाइल पास में रखा होता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया मोबाइल उठ गया, और मोबाइल उठ गया तो फिर घंटों का पता नहीं चलता। मैं तो आपसे 1 घंटे की बात कर रहा हूं, अगर मोबाइल एक बार हाथ में आ गया ना तो पता नहीं चलता कि कब कब कहां कहां पहुंच गए हम मोबाइल को चलाते चलाते, ठीक है। तो इसलिए 1 घंटा मोबाइल को दूर रखकर आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बेसिक आपका है, पहले तो बेसिक अच्छा होना चाहिए, तब तो आप इसके ऊपर आ पाओगे, ठीक है। अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस है, आप बेसिक का रिवाइज कीजिए 1 घंटा आराम से बैठ के तसल्ली से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक ही क्लियर करना जरूरी है। यदि आप बिल्कुल जीरो हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो फिर प्रैक्टिस तो आपकी हो ही नहीं पाएगी, पहले बेसिक करना पड़ेगा आपको। फिर बेसिक जब आपका अच्छा हो जाए तो रिवीजन करना है आपको 1 घंटा बेसिक का। किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस के लिए,
किरण पब्लिकेशन, एमबी पब्लिकेशन एंड एसपी बख्शी। अगर आपको 90 से ऊपर नंबर लाने हैं तो आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एसपी बख्शी को भी। किरण को आपको पूरा करना पड़ेगा, पूरा का मतलब इसकी वोकेबलरी सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो एरर है वो आपको करने पड़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, इंप्रूवमेंट और इसके पैसिव, नरेशन, सब आपको इसके करना है। देन उसके बाद एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के, वो भी कंपलसरी है, जिससे कि आपको एक मिसलिनियस का भाव मिलेगा, आप मिक्स्ड क्वेश्चन कर पाओगे। तो एमबी पब्लिकेशन भी, और अभी आप किरण को स्किप कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम अगर आने वाला है, आप एमबी पर फोकस कर सकते हैं यदि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है तो, ठीक है। देन अगर आपकी एमबी पब्लिकेशन एक बार हो जाती है, किरण भी हो जाती है, देन आपको आना है एसपी बख्शी पर। ये थोड़ा हायर लेवल का है, ठीक है, इसका लेवल अच्छा खासा है। आपने इन तीनों किताबों को कर लिया ना, आपकी ग्रामर पोर्शन तो कोई गलती नहीं कर पाएगा, ये समझ लीजिए, ग्रामर गलत नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। फिर बात आ जाती है आपकी क्लोज टेस्ट वगैरह पर, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए क्लोज टेस्ट का मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आपको खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपका जब अनुभव बढ़ जाएगा इंग्लिश पढ़ते पढ़ते, देन आप इजीली कैपेबल हो जाएंगे कि आप क्लोज टेस्ट को, PQRS को, इन सबको, पैसेज वगैरह को आप कर सको। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए जब भी आप प्रैक्टिस लगाएं, ठीक है, आप ऐसा चॉइस कीजिए, ऐसा स्लॉट बनाइए अपने वीक का कि एक दिन मैं एरर करूंगा, दूसरे दिन मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, तीसरे दिन मैं फिल इन द ब्लैंक करूंगा, चौथे दिन मैं क्या करूंगा, क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS। तो अगर आप रोजाना 3-3 क्लोज टेस्ट भी करेंगे ना, 3-3 क्लोज टेस्ट भी करेंगे 10-10 नंबर के, तो आने वाले समय में आपके अंदर इतना गजब का इंप्रूवमेंट हुआ ना, आपको क्लोज टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्लोज टेस्ट में। मैंने क्या किया, इस किरण की बुक को लिया, उसके जो भी प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं मैंने उनको करना चालू किया, और धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती गई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। बाद बाकी आपको द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे, ये सब चीजें यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें हमें नहीं करना, द हिंदू वगैरह हमें कोई भी चीज ये एक्स्ट्रा नहीं करना। अभी आप किसका एग्जाम दे रहे हो, एसएससी स्टेनोग्राफर का, आप यूपीएससी का नहीं दे रहे, ठीक है। आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ते रहिएगा, आप फ्री हो, ठीक है। तो ये 3 बुक आपकी क्या हुई, प्रैक्टिस के लिए हो गई, 1 आवर आपको देना है। 3 बुक, इनमें से कोई एक हो उसको ही अच्छे से कर लेना। किरण और एमबी पब्लिकेशन में कोई एक बुक हो तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। दोनों कर सको तो दोनों कर लेना। अगर आपको मार्क्स चाहिए, आपने ठान ही लिया है कि आपको निकालना है, देखिए 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक जो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है अपने एम के लिए, एक वो होते, और एक जो केवल मोटिवेटेड है। तो मोटिवेटेड के लिए चीजें नहीं है, ये डिटरमाइंड के लिए है, ठीक है। जिसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि भाई मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे अपनी लाइफ को सेटल्ड करना है, ये उन लोगों के लिए है, ना कि मोटिवेटेड लोगों के लिए, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय का होता है, उसके बाद में चला जाता है, ठीक है। थोड़ी देर की एक हाइप होती है, क्रिएट होती है, आग लग जाती है तन बदन में, और फिर किताब उठा के बैठ जाते हो। फिर एक मैसेज अगर आ गया ना, आपने अगर किसी को अप्रोच किया और उसका मैसेज आ गया, खत्म, सारा मोटिवेशन खत्म, ठीक है। अब इसके बाद है वोकैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई, क्लोज टेस्ट के लिए, पैसेज के लिए, सब चीजों के लिए, ठीक है। और सिनोनिम के लिए, एंटोनिम के लिए, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और ईडियम्स भी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो देखो आप किरण कर ही रहे हो, तो किरण की आपको करनी है वोकेबलरी। किरण आप कर रहे हो तो किरण की सबसे पहले करना है, ठीक है। एमबी कर रहे हो, एमबी की सबसे पहले करना है। आप एसपी बख्शी की वोकैब को स्किप कर सकते हो, उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बैंक लेवल का है वो, ठीक है। बैंक लेवल की इतनी हाई हमारे यहां पर नहीं पूछी जाती, ठीक है। ब्लैक बुक को आप ले लीजिएगा, इन दोनों के करने के बाद समझिएगा, या ब्लैक बुक भी ले लेना, इसमें भी प्रीवियस ईयर ही दिया हुआ है, ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है। ब्लैक बुक के अंदर भी प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, लेकिन आपको अलग से चाहिए, आपको अपने आप को समझाने के लिए कि हाँ भाई ये वोकैब की अलग सी किताब रखी हुई है, तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी इन दोनों से काम हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसकी आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी ब्लैक बुक की, लेकिन अब फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। मैंने जो प्रिपेयर किया है अपनी लाइफ में अभी तक, केवल ये 2 बुक, और ये एसपी बख्शी मैंने की हुई है, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कई बार बीच में से वोकेबलरी, तो मुझे पता, मैं अटक ना जाऊं, इसलिए मैंने इसको भी कर रखा था, ठीक है। अब देखिए डिक्शनरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको मीनिंग नहीं मिलता, मीनिंग समझ में नहीं आता ना,
तो उसके लिए क्या है, आपको एक डिक्शनरी होनी चाहिए आपके पास, बहुत अच्छी डिक्शनरी जिसमें आपको एग्जाम्पल भी दिखाई दे। तो वो डिक्शनरी है आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है। इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, शायद एप्लीकेशन भी है लेकिन शायद हो सकता है पेड हो, लेकिन आप अगर गूगल पर डालोगे ना कैम्ब्रिज डिक्शनरी तो डिक्शनरी निकल के आ जाएगी ऑफिशियल, और वहां पर जो भी आपको वर्ड नहीं आ रहा उसको आप डाल दीजिए, उसको आप सर्च कीजिए। आप जैसे ही सर्च करोगे पूरे एग्जाम्पल के साथ उसमें लिखा हुआ आएगा, तो समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझिए। अगर आपको हिंदी वाली डिक्शनरी चाहिए तो हिंग खोज आती है, उससे बेस्ट कोई डिक्शनरी नहीं है हिंदी के लिए। इंग्लिश से हिंदी में हिंग खोज डिक्शनरी आती है। इसके अलावा या तो कैम्ब्रिज देख लीजिए, मेरियम वेबस्टर इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये 3 डिक्शनरी है, कोई भी एक देख लीजिए, एक को पकड़ लीजिए, सारे काम आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी कितना घंटा देना है आपको, 1 घंटा। तो देखिए 3 घंटे तो ये हो गए, आपको देना पड़ेगा। 90+ चाहिए ना, देना पड़ेगा इतना समय, ठीक है। और फिर आपकी कैपेबिलिटीज पर भी निर्भर करता है कि आप कितना कैपेबल हैं, आप कितना ज़्यादा समझ सकते हैं किसी चीज़ को, उस पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं भाई मॉक टेस्ट की। भैया ये जान है मार्क्स लाने के लिए मॉक टेस्ट। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो सब खराब है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड नहीं बढ़ेगी तो भले ही आपको सब कुछ आता है, स्पीड ही अगर आपके पास में नहीं है तो आप फेल हैं। स्पीड होना चाहिए। 1 घंटे में आपको कंप्लीट पेपर करना है इंग्लिश का, 1 घंटे के अंदर इतना ही आपको टाइम मिलेगा। तो मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट के लिए कैसे देना है आपको, ट्वाइस अ वीक, 1 सप्ताह में 2 देने हैं आपको, रोज देने की जरूरत नहीं है। 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, अपने मार्क्स देखिए। जिन भी पोर्शन में आपको कमी लगी है, जैसे कि मान के चलो उसमें पूरा एनालिसिस आ जाता है, चाहे आप ग्रेड अप ले लें चाहे आप टेक्स्ट बुक ले लें। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, मान के चलिए आपकी क्लोज टेस्ट गलत हो गए, तो उसमें वीकर पोर्शन आ जाएगा लिखा हुआ कि क्लोज टेक्स्ट में कमी है, फिर आपको इधर सुधार करना है आपके प्रैक्टिस वाले घंटों में। अगर आपके क्लोज टेस्ट खराब हो रहे हैं तो आपको क्लोज टेक्स्ट पर ध्यान देना है प्रैक्टिस में। अगर आपके एरर ज्यादा खराब हो रहे हैं तो आपको बेसिक भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। यदि आपकी वोकेबलरी में पोर्शन खराब हो रहा है तो आपको वोकेब करना है, तो यहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है मॉक टेस्ट देके कि आपका पोर्शन कौन सा गलत है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि बस एक बार बैठे 2 घंटे का दिया हो गया खत्म, मार्क्स देख लिए, मार्क्स ही नहीं आ रहे, फिर दोबारा से इसी को फॉलो कर रहा है। नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, किस तरह से आपको करना है, इसमें चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। आप ग्रेड अप ले सकते हो, टेक्स्ट बुक ले सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक भी अब अच्छे बना रही है, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा कठिन बनाया करती थी, ठीक है, मार्क्स ही नहीं आते थे, लेकिन अब अच्छे बनाने लगी, ठीक ठाक एसएससी के अकॉर्डिंग ही बनाने लगी, तो इसमें मार्क्स अब अच्छे आते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल स्कोरिंग हो रही है मेरे स्टूडेंट्स की, वो 150 के समथिंग हो रही है 200 में से टेक्स्ट बुक के पेड मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो अब दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, और दोनों ही ले लीजिए क्योंकि टाइम तो बहुत है ना। मॉक टेस्ट तो कम है, 18-20 है मॉक टेस्ट, तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब भाई देखिए फ्री प्रैक्टिस सेट, ये नई चीज है फ्री प्रैक्टिस सेट। देखिए क्या होता है ना, हमने पढ़ाई कर ली, फिर हम क्या करते हैं भाई, लेट जाते हैं ऐसे उल्टे होकर बेड पर, ठीक है, पीट करके लेट जाते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं। जो आप मोबाइल चलाते रहते हो, जो चैटिंग में आप टाइम देते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन का अगर ऑप्शन है तो आप यूज कीजिए, नहीं है तो बहुत सारी एप्लीकेशन भी आती है स्प्लिट स्क्रीन की। उसमें क्या होता है आपके मोबाइल में, क्योंकि देखिए मानते तो है नहीं हम लोग, ठीक है, मानते तो है नहीं, व्हाट्सअप भी चलाना जरूरी है, पढ़ना भी है, तो स्प्लिट स्क्रीन का यूज कीजिए। यहां पर आप चला लीजिएगा अड्डा एप्लीकेशन, देखिए अड्डा 247, इसको आप चला लीजिएगा, ठीक है। यहां पर प्रैक्टिस होती है, देखिए मैंने लिखा हुआ है कब करना है ये फ्री प्रैक्टिस सेट, वेन एवर यू आर लेइंग ऑन योर बेड, जब कभी भी आप अपने बेड पर लेटे हो और आप अपना मोबाइल को यूज कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप रील्स देख रहे हो किसी की, आप चैटिंग कर रहे हो अपने दोस्तों से, ठीक है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन आप अड्डा ही खोल के रख लेना, एक एप्लीकेशन अपना व्हाट्सएप खोल लेना, दोनों चीजें करना प्रैक्टिस। जैसे कुछ प्रैक्टिस ना हो उसका, उससे अच्छा तो कुछ तो हो ना प्रैक्टिस, हो सकता है आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाए प्रैक्टिस में। तो ये आप अगर करोगे ना तो विश्वास मानिए इतना गजब का प्रभाव पड़ेगा ना आपकी स्टडी में। ये प्रैक्टिस दिए होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप अड्डा एप्लीकेशन खोलिएगा, ठीक है, वहां पर आप मटेरियल में जाओगे तो वहां पर विषयवार क्विज आएंगे निकल के, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश पे जाइएगा, और जितने भी उसमें टेस्ट आते हैं हर आधे घंटे या 2 घंटे के अंदर आते रहते हैं, बहुत सारे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 10-10 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको 10 मिनट भी नहीं देते, शायद कितना 5 मिनट देते हैं मेरे ख्याल से,
ठीक है, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 10-10 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना गजब का इंप्रूवमेंट होगा ना कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि क्या होता है कि हम एकदम 200 क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं, 100 क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं। 10-10 क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यदि आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक पेपर करना है 100 क्वेश्चन के साथ, और दूसरा अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको 10-10 के 10 सेट करने, 10-10 क्वेश्चन के, तो वो आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, फ्री है ये आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के रहेंगे, मिसलिनियस मिलते हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो भी आपके गलत हो उनको आप चेक कीजिए, ठीक है। आपके टीचर से, आपने जहां भी से आप पढ़ रहे हो, जहां से आप पढ़ रहे हो उससे आप पूछिएगा, ठीक है। आपने जिसका भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक से आप देखिएगा, यही चीजें हो सकती है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उससे आप क्वेश्चन पूछिएगा, वही तो आपके डाउट क्लियर करेगा, है ना। तो अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया, ये करना बहुत जरूरी है। और एटलीस्ट आपको अपने जो भी आप पढ़ाई करो 3 घंटे देना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सप्ताह में 2 दिन है तो एक्स्ट्रा 2 घंटे और इसमें लगेंगे आपको, ठीक है। तो 3 घंटे तो देना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अपना एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एनालाइज ही नहीं किया तो इंप्रूवमेंट कहां से आएगा। आया समझ में गाइस? तो इस चीज की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और पढ़ना जारी रखिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अब अगला जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, इसमें आप लिख लीजिए कट ऑफ और ज्यादा जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम का लेवल वही रहा तो कट ऑफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के लाने की कोशिश करूंगा या जीके के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश का मैं आपको अच्छे से बता सकता था जो मैंने कोशिश की आपको बताने की, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।